नमस्ते बच्चों, MJC लर्निंग में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हमारे पाठ्यपुस्तक युवक भारती के पद्य विभाग से लोकगीत का अध्ययन करने वाले हैं। इसका अध्ययन करने से पहले भाग 1 में हमने अध्ययन किया था लोकगीत क्या है, लोकगीत की परिभाषा, उसकी विधा, उसके प्रकार तथा उसकी विशेषता। अब हम पाठ्यपुस्तक के आधार पर दिए गए लोकगीत का अध्ययन करेंगे, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। लोकगीत जो आपकी पाठ्यपुस्तक का पद्य विभाग है, इस पद्य विभाग को लोकगीत को 2 भागों में बांटा गया है। पहला सुनो रे सखियाँ और दूसरा कजरी। विद्यार्थियों, इस लोकगीत को पढ़ने के पहले, विस्तारित अध्ययन करने से पहले इस कविता का वाचन करते हैं। देखिए, सुनो रे सखियाँ, आइल बसंत के फूल रे, सुन रे सखियाँ, सरसों सरसाइल अलसी अलसाइल, धरती हरसाइल, कली कली मुस्काइल बन के फूल रे, सुन रे सखियाँ, आई बसंत के फूल रे। खेत बन रंग गईल, तन मन रंग गईल, ऐसन मन भइल जैसे इंद्रधनुष के फूल रे, सुन रे सखियाँ, आई बसंत के फूल रे। अखियाँ कजराइल, सपना मुस्काइल, कंठ राग भर आइल, बगिया फूलल यौवन फूल रे, सुन रे सखियाँ, आइल बसंत के फूल रे। बहे मस्त बयार, झरझर झरे प्यार, रंग गईल तार तार, हर मनवा गुलाब के फूल रे, सुन रे सखियाँ, आइल बसंत के फूल रे। बगिया मुस्काइल, कली कली चिटकाइल, भौरा दल दौड़ी आइल, गौरैया के माथे करिया फूल रे, सुन रे सखियाँ, आइल बसंत के फूल रे। आँख चुभे कजरा, काट चुभे सेजरा, आंसू भिगे अचरा, पिया बो गए बबूल के फूल रे, सुन रे सखियाँ, आई बसंत के फूल रे, सुन रे सखियाँ, आइल बसंत के फूल रे। इस लोकगीत का अध्ययन करने से पहले विद्यार्थियों, हम चर्चा करते हैं ऋतुओं की। हमारे भारतवर्ष में ऋतुओं की संख्या 6 मानी जाती है। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिरीष ऋतु। ये 6 ऋतुएं हमारे भारतवर्ष में रहती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद वाली ऋतु है, वो है वसंत ऋतु, जिसे हम ऋतुराज भी कहते हैं। ऋतुराज अर्थात सभी ऋतुओं का राजा। सुंदर माहौल, सुहावना मौसम हो जाता है। इस सुहावने मौसम में हरियाली ही हरियाली प्रकृति दिखाई देती है। There's no internet connection right now because you're in airplane mode. ऐसे ही पूरा बगीचा भरा हुआ आंगन, घर बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, पूरा माहौल अच्छा हो जाता है। इसीलिए वसंत ऋतु को बहुत ही सुंदर, प्यारा, सुहावना और ऋतुओं का राजा माना जाता है। चलिए इसे विस्तारित रूप में देखते हैं। वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में प्रकृति अपने सुंदर रूप को प्रकट करती है, इसीलिए इसे सभी ऋतुओं का ऋतुराज कहते हैं। वसंत ऋतु सर्दियों के बाद सुहावने मौसम को लेकर आती है। इस समय न तो अधिक सर्दी और न ही गर्मी का माहौल होता है।
वसंत ऋतु सभी ऋतुओं से अधिक आनंद प्रदान करता है। और वाकई विद्यार्थियों, इस वसंत ऋतु में मौसम इतना सुहावना हो जाता है कि वो हमारे मन को हर्षित कर देता है। आगे देखिए, वसंत ऋतु में नमी आती है। सभी जगह हरे भरे पेड़ और फूलों के कारण चारों ओर हरियाली और रंगीन नज़ारा दिखाई देने लगता है। वसंत ऋतु के आगमन पर किसान नई फसलों के पकने का इंतज़ार करते हैं। और त्योहारों की बात ली जाए वसंत ऋतु में, होली, महाशिवरात्रि, सरस्वती पूजा, वसंत पंचमी आदि त्योहार मनाए जाते हैं। ये एक सुहावना मौसम होने के कारण सभी जगह एक आनंद का माहौल छा जाता है। वाकई में वसंत ऋतु बहुत ही सुहावना मौसम होता है। तो विद्यार्थियों, अब हम कविता की ओर बढ़ते हैं। आपको कविता का वाचन करके ही दिखाया था, तो उस कविता के वाचन के अनुसार हम इसे पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए पहली लाइन, इस बसंत ऋतु में नायिका अपनी सखी से कहती है, इस वसंत ऋतु के सुहावने मौसम को, प्रकृति को देखकर नायिका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, देखो कितना प्यारा मौसम आया है। वसंत ऋतु आया है, सुन री सखिए, आइल बसंत के फूल, देखो बसंत का मौसम आया है। सरसों सरसाइल, खेतों में सरसों के खेत लग गए हैं और उसमें पीले पीले फूल आए हैं। विद्यार्थियों, यहाँ चित्र में देखिए, ये जो पीले रंग का फूल है ये सरसों का फूल है। और वाकई में विद्यार्थियों, जब आप सरसों के खेत को देखोगे तो इसी तरह से आपको उस खेत में पीले रंग की बहार दिखाई देगी। और ये सब वसंत ऋतु में ही होता है। अलसी अलसाइल, अलसी भी एक प्रकार का बीज है, उसे हम तीसी भी कहते हैं। इसका तेल निकाला जाता है, वो नीले रंग का फूल होता है। अगर हम इसकी भी खेती देखें तो पूरी खेत जो है वो नीले रंग के फूलों से भर जाती है, जो कि बहुत ही सुहावनी लगती है। और ऐसे मौसम में धरती हरसाइल, धरती हरसाइल मतलब इसका अर्थ है धरती इसे देखकर बहुत खुश होती है कि प्रकृति ने हरियाली की चुनर ओढ़ रखी है वसंत ऋतु में। कली कली मुस्काइल बन के फूल रे, जो कली कली छोटी छोटी कलियां हैं वो भी वसंत ऋतु में फूल का रूप ले लेती है और पूरा माहौल जो है वो एक बहुत ही सुंदर रूप में परिवर्तित कर देती है। देखिए भी दूसरा पद, खेत रंग गईल तन मन रंग गईल, खेत रंग गए तन मन रंग गए, क्योंकि सभी जगह फूल, खेत, फसल, हरियाली, खुशियाँ वसंत ऋतु में सब जगह छा गई है, तो खेत फूलों से लद गए हैं। तन मन रंग गईल, ऐसन मन भइल जैसे इंद्रधनुष के फूल रे। इंद्रधनुष के फूल अर्थात आपको भी पता है इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, विभिन्न विभिन्न 7 रंग। ऐसे लगता है प्रकृति ने उन इंद्रधनुष के सभी रंगों को प्रकृति में बिखेर दिया है फूलों का रूप लेकर, और पूरा प्रकृति जो है वो इंद्रधनुष के रंगों से खिल उठा है। इतना प्यारा मौसम वसंत का होता है। सुन रे सखियाँ आइल बसंत के फूल रे। फिर सखी अपनी सखी को कहती है नायिका, अखियाँ कजराइल सपना मुस्काइल, इतने प्यारे मौसम में आँखों में काजल लगा है और उन काजल भरी आँखों से सुंदर सपने सज रहे हैं। कंठराग भराइल, सावन के गीत गाने का मन हो रहा है, वसंत ऋतु के गीत गाने का मन हो रहा है। मन बहुत ही हर्षित हो रहा है, बहुत ही खुशी मिल रही है इस मौसम में। बगिया फूलन यौवन फूल रे, पूरे बगीचे में फूलों की सौगात लगी हुई है, देखकर मन बहुत खुश हो रहा है। सुन री सखियाँ आइल बसंत के फूल रे, सुन मेरी सखी बसंत का सुहावना मौसम आया है। अब इनके कठिन शब्द देखिए।
आइल आया वसंत ऋतु, सखियाँ सखी, सरसों जिसको हम राई बोलते हैं, सरसाइल फूलों से लदना, अलसी एक बीज जिसे तीसी बोलते हैं, हर साइल हर्षित, एहसास ऐसे, कजरेल कागजल, कंठ गला, बगिया बगीचा। अब देखिए विद्यार्थी आगे के 3 पद जो हम पहले ही इसका गायन कर चुके हैं। बहे मस्त बयार, झरझर झरे प्यार। जब वसंत ऋतु आता है तो सुंदर सुंदर ठंडी ठंडी हवा बहती है और वो हवा हमारे मन को प्रसन्न चित्त कर देती है। रंग गईल तार तार, मन के तार तार रंग गए हैं, मतलब पूरे खुशी, दिलो दिमाग में खुशी छा गई है, प्रकृति में खुशी छा गई है, हर जगह पर जो है वो सुहावना मौसम छाया हुआ है। हर मनवा गुलाब के फूल रे, हर मन जो है वो गुलाब के फूल की तरह खिल गया है, अर्थात सुहावने मौसम को देखकर हर्षित हो गया है। सुन रे सखियाँ आइल बसंत के फूल रे, बगिया मुस्काइल कली कली चिटकाइल। बगीचे फूलों से भर गए हैं, कली कली चिटकाइल, चिटकाइल मतलब खिलना, जो कलियां थी वो फूलों का रूप ले चुकी है। भौरा दल दौड़ी आइल, और जैसे ही फूल बन गए तो भौरा जो है वहाँ पर आ जाते हैं। गौरैया के माथे करिया फूल रे, गौरैया एक चिड़िया का प्रकार, काले रंग का उसके सर पर जो है वो काला रंग होता है, तो वो सारे पक्षी खेतों में, फूलों के खेतों पर दिखाई देते हैं और भौरे जो है वो शहद बनाने के लिए, उसका रस लेने के लिए, फूलों का रस लेने के लिए फूलों पर मंडराने लगते हैं। और ये सारे दृश्य आपको वसंत ऋतु में ही दिखाई देंगे, जो कि फूलों के सौगात, हरियाली के सौगात, खुशहाली के सौगात लेकर आते हैं। सुन रे सखियाँ आइल बसंत के फूल रे। आगे देखिए, ये जो अगला अंतिम, इस पहले भाग का अंतिम पद जो दिया है वो बाकी के पदों से थोड़ा भिन्न है विद्यार्थियों। पहले के जो 5 पद दिए थे, बसंत ऋतु के आने से जो मौसम में बदलाव हुआ है, जो खुशियाँ छाई है, उसका वर्णन किया गया था। लेकिन यहाँ पर नायिका इस सुहावने मौसम में अपने नायक को याद कर कर जो विरह का अनुभव कर रही है, उस विरह को यहाँ पर दर्शाया गया। भाग में हमने सुन रे सखियों का अध्ययन किया। अब अगली भाग में हम कजरी का अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, यह भाग यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।